हरे कृष्णा। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? ऐसा भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित है, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर में भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः मेरी ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं, क्योंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्ध हस्त थे। अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। क्योंकि अपने जीवन में हम भी जो करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं, और मन सही दशा में नहीं रहता। देखिए अर्जुन किस प्रकार के भगवान से सवाल करते हैं। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से जब व्यक्ति के मृत्यु का समय आ जाता है, तो शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस कार्य में पूर्ण स्वस्थ हूं। इसीलिए कहते हैं कि बुढ़ापा हमारा कैसा होगा किसी को पता नहीं है। हम स्वस्थ हैं तो भी भजन करो। हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह काल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूं। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। ब्रह्म अविनाशी, देखिए मृत्यु के समय व्यक्ति का बहुत ही ऐसे कम ही मनुष्य होते हैं जो मृत्यु के समय भगवान का भजन कर सके। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कहलाती है। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्मा से परे भी परम ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा का अर्थ है जीव।
ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति में भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ का प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना अमृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है, तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। वह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहते हैं, किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसीलिए वह परमेश्वर की शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? ऐसा भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं। आदियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित है, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर में भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः मेरी ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं, क्योंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्ध हस्त थे। अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। क्योंकि अपने जीवन में हम भी जो करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। देखिए अर्जुन किस प्रकार के भगवान से सवाल करते हैं। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से ही जब व्यक्ति के मृत्यु का समय आ जाता है, तो शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का